नहीं पढ़ा है महाभारत? किसी ने देखा हो या पढ़ा हो? हाथ खड़े करो। महाभारत देखी हो टीवी के अंदर? देखा है सभी ने? मेरे दिमाग में एक छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन आ रहा है, पूछ लूं क्या? एक आदमी था जिसका नाम था शांतनु। क्या नाम था? जानते हो कौन था? हैं? भीष्म पितामह का क्या था ये? भीष्म पितामह मैंने नाम नहीं सुना कभी, आप लोगों ने सुना है? क्या नाम था? एक रोचक बात बता दूं, ये प्रिय प्रवास आया था तब प्रिय की बात चल पड़ी, प्रिय प्रियतमा इनकी बात चल पड़ी। शांतनु एक राजा था, बहुत तकड़ा राजा था। क्या था? पराक्रमी राजा था। एक महिला नदी के किनारे मटका पानी का भर रही थी। उस महिला का नाम था गंगा। उस पर इसका मन आ गया था। इसका क्या आ गया था? मन आ गया था। तो इसने गंगा को कहा कि मैं तुझे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, अगर तेरी इच्छा हो तो। उसने कहा मैं भी आपको धर्मपति के रूप में स्वीकार करूँगी, लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं। कहते क्या शर्तें हैं? इसने कहा मेरी जो औलाद होगी ना, मैं उन औलाद को नदी के अंदर बहाऊंगी, तू रोकेगा नहीं। जिस टाइम तूने मेरे को रोक लिया उस टाइम मैं तेरे को छोड़कर चली जाऊंगी और तेरी औलाद तेरे को सुप्रीत करके जाऊंगी। उसका नाम था गंगा। क्या नाम था? गंगा। अब गंगा ने 7 पुत्रों को नदी के अंदर बहा दिया। शांतनु कुछ नहीं बोला, क्योंकि तब तक ये थोड़ी खूबसूरत थी। 8वें पुत्र को जब ये बहाने लगी ना, तो शांतनु ने ये कहा महिला ये बहुत बुरा काम है। महिला ने कहा मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी, तेरी मेरी टाटा मैं चाली। किसने कहा? गंगा ने कहा। उसने कहा इयां जावे तो एक को नहीं 100 बारी जाके जा। किसने कहा? शांतनु ने। गंगा ने कहा जिस बच्चे को मैं नदी में बहाना चाहती थी, इसको एक बार मैं मेरे साथ लेकर जा रही हूँ, जब ये 15-16 साल का हो जाएगा तेरे सुप्रीत कर दूंगी, इतने इसको धनुर्विद्या सिखाऊंगी, बलवान बनाऊंगी। तो गंगा ने जो 8वें पुत्र को जन्म दिया था उसका नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत था। और देवव्रत ही भीष्म पितामह बना, क्योंकि भीष्म इसने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए इसको कहते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। एक ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, लाडले तुम्हारे बड़ी काम की है, तुम्हारे क्वेश्चन न पढ़े तो मेरे को पकड़ लेना, क्योंकि प्रिय प्रवास द्विवेदी युग के अंदर कहानियां चली थी। और बाद में क्या हुआ, जब ये छोड़कर चली गई तो राजा था रह नहीं पाया। किसके बिना? रानी के बिना। रानी के बिना नहीं रह पाया। इसने जंगल के अंदर एक सुकोमल और बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा और इसका मन आ गया उस पर। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सत्यवती। क्या नाम था? बस ये सत्यवती से ही कहानी शुरू होगी तुम्हारी महाभारत की। सही है क्या ये बात? ये जो सत्यवती थी, शांतनु उसके पास जाता है, कहता है हे स्त्री तू बहुत सुंदर है और मैं तुझे अपनी धर्मपत्नी के रूप में अपनाना चाहता। डायरेक्ट ही क्या था पहला? कारण क्या था? पहले ये व्हाट्सएप, आपके इंस्टा, फेसबुक नहीं होती थी, डरते नहीं थे ये। इसने डायरेक्ट ही कह दिया, कहता मैं तुझे अपनी घरवाली के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। सत्यवती के पिता का नाम था केवटराज। क्या नाम था? सत्यवती ने कहा मैं इयां तेरे सागे कौन जाऊं, मैं मेरे बापू पूछूंगा, मैं मेरे पापा से राय लूंगी। शांतनु ने कहा इट्स ओके। अंग्रेजी जानता था बेटा थोड़ी थोड़ी। पहले तो इसको कह दिया विल यू मैरी मी, यार फिर कहे इट्स ओके। केवटराज के पास चला गया। केवटराज ने शांतनु को कहा मेरी बेटी सुंदर है ये सभी जानते हैं, मेरी बेटी समझदार भी है ये सभी जानते हैं, लेकिन तेरे को एक वचन देना पड़ेगा मेरे को। उसने कहा क्या?
कहते सत्यवती का जो पुत्र होगा ना उसी को राज सिंहासन पर बैठाना पड़ेगा। बोले मंजूर। केवटराज के यार पहले ही मैं तो पंगा में फंस गया, गंगा में छोड़नी पड़ी, ये चक्कर तो मेरे मत डाल। ये उनके साथ वादा नहीं करता और घर आ जाता। दिन प्रतिदिन सत्यवती के सपने उसको सताते हैं और वो क्रंकश हो जाता है, कमजोर हो जाता है। बेटा सपना ही किंग आवे हैं सत्यवती के। एक दिन भीष्म पिता मैं अपने पापा के पास जाता है, कहता है कि आपके पास सारी संपत्ता है, सब कुछ है आपके पास, पैसा है, धन दौलत है, नृत्यांगना है, नाचने वाली औरतें, तुम कमजोर कैसे? तो कहीं अज्ञात सूत्रों से इसको पता चलता है भी तेरो बापू है कुण शांतनु, और ये कोई ऐसे लफड़े में फंस गया है कि दिन रात उसी के चक्कर आते हैं इसे। तो भीष्म पिता में डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? केवटराज के पास। केवटराज को जाके कहता है कि केवटराज मेरे नाना बनोगे? वो कहता मैं तो तैयार था, तेरे पापा को बोला था मैंने। क्या मेरे पापा को बोला था, मेरे पापा क्यों नहीं माने? कहे भैया मैंने एक शर्त रखी थी, भाई ये जो राज्य है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का राज सिंहासन तेरे बाद में सत्यवती के पुत्र को ही मिलना चाहिए, लेकिन वो मानना नहीं। तो इसने कहा यार मैं वादा करता हूँ। कहता वादा कैसे करता है? तू वीर है और तेरे जो बच्चे होंगे वो भी तो वीर होंगे, तो इनके साथ लड़ेंगे, ये तो युद्ध होगा। कहते युद्ध नहीं, मैं इसके लिए प्रण करता हूँ, मैं सारी उम्र क्या रहूँगा? कंवारा रहूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा। तो केवटराज जी कहते हैं अब मेरी तरफ से हाँ है, गले लगा लेता है अपने नाती को। और सत्यवती का विवाह किसके साथ हो जाता है? सत्यवती जो है ना ये दो पुत्रों को जन्म देती है। एक का नाम तो क्या है? क्या नाम है? एक का नाम तो था चित्रांगन और एक का नाम क्या था? विचित्रवीर्य। क्या नाम था? विचित्रवीर्य। समझ आवे था ना? अगर ये बात हमें कोई घर पर बताने वाला होता तो शायद महाभारत और रामायण हमारे कंठस्थ होती। और कभी भी इनका कोई क्वेश्चन हमारे चाहे तो हिस्ट्री में होता, चाहे मान लीजिए हिंदी में होता, साहित्य में, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता। सही है या गलत है? आपके बीच में 70% बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको वाकई इनका पता ही नहीं भी ये कहानी क्या है क्या? मैंने कहा एक का नाम था चित्रांगन और एक का नाम था विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य जमा है ना आपके बाप पर गेड़ू शांतनु पर। इसने तो खैर शादी नहीं की, राज सिंहासन पर पहले तो यही बैठा था। शादी न करने के कारण ये मरा और ये मरने के बाद में किसने राज सिंहासन ले लिया? विचित्रवीर्य जो था ना ये दो औरतों के साथ शादी करता है। किसके साथ करता है? दो। मैंने कहा ना बाप पर गया था। बाप ने कितनी शादी की? तो विचित्रवीर्य कितनी करेगा? विचित्रवीर्य ने दो शादियां की जिसमें एक का नाम था अंबिका। क्या नाम था? और एक का नाम था अंबालिका। अंबिका और अंबालिका। एक का नाम तो था अंबिका और एक का नाम था अंबालिका। अंबालिका अंबिका ने एक पुत्र को जन्म दिया और अंबालिका ने भी एक को दिया। अंबिका ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था कौन? धृतराष्ट्र। कौन था? धृतराष्ट्र तो सुना होगा तुम लोगों ने। धृतराष्ट्र जो थे इसके मामा शकुनी। मामा कौन थे? मामा थे, साड़ा था इसका। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? गांधारी। गंधारी था क्या? ये सही लिखा मैंने नाम? कांधारी। मन ठाको नहीं थे, बताए रखो बस मैं लिखे राज। क्या नाम था? कांधारी। सही है क्या? कॉपी में लिख कर दिखाओ, मेरे को नहीं पता, मैं तो भूला बैठा हूँ। अब कब की बात होगी, अब तो ये थोड़े थोड़े नाम याद थे, चालू कर दिया काम। क्या नाम था? सही है, लिख के दिखा। कै की जगह क्या आएगा? गे। इतनी देर में क्या लिखियो? गांधारी। गंधारी लिख दिया था। देखो रे छोरो, बिल्कुल सही लिखा था, इन्होंने गलत करा दिया। इसीलिए मैं इस जाति पर विश्वास नहीं करता। एन मौके के ऊपर यह काम गड़बड़ा जे, पता नहीं होता। एक बार
पता नहीं किसका रिजल्ट आया था, और किसी महिला ने ऐसे लगा दिया, कहते कि राजस्थान रीट का रिजल्ट आ गया, और मैंने वो चक के स्टेटस मार दिया और नीचे लिख दिया राजस्थान रीट का रिजल्ट, और वो था बीएसएफ का। टिंगर बेटा यहाँ बच बेटा लेमता फिर है, क्या ये रिजल्ट आ गया, रीट का रिजल्ट आ गया। मेरे पास फ़ोन पर फ़ोन आया, गुरुजी कौन सी साइट पर बताओ। मैंने कहा यार साइट सूट का मेरे को ध्यान नहीं, मैंने चक्के उठा लिया। बाद में मेरे को पता लगा भी ये तो बीएसएफ का था। फिर मैंने खैर नहीं छूटी, फिर मैंने उसको खूब डांटा। मैंने कहा ऐसे होता है। एक बार मैं आरएस का पेपर देने के लिए गया था, तब भी यही जाती थी। मेरे को कहते छोटा छोटा गोला होता है ना, जमा छोटो है वही रिजल्ट है। माइनस में नंबर देकर आया था। 2 बार धोखा खा चुका हूँ, तीसरी बार नहीं खाऊंगा। 2 बार धोखा खा लिया मैंने, गांधारी था। अब सही है के? पहले गए के आके डंडा नहीं लगा था, उसके लिए सारी महाभारत रचती देख लो। एक आ का डंडा नहीं लगा, क्या फर्क पड़ा रे गांधारी गांधारी में? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। पवन और पावन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है। पवन ही पावन है और पावन ही पवन है। आगे देख, अंबालिका जो थी ना, अंबालिका, इसके एक पुत्र था जिसका नाम था पांडु। क्या नाम था? क्या नाम था? अब धृतराष्ट्र जो थे, इनके बेटे बच्चे कितने हुए? 100 प्लस थे, 1-2 ज्यादा ही होगा। और पांडु के कितने थे? पांडु के कितने थे? इधर आना, इधर। कई देर से देख रहा हूं तेरे को, इधर जल्दी से आजा, टाइम जा रहा है। इधर आजा, क्या कर रहा था? इधर सामने खड़ा हो। इन बच्चों को, पांडु जो 5 थे उनके नाम बता, मेरे को आते नहीं हैं, बता दे। गिनते रहना। धृतराष्ट्र तो अंबिका का बेटा था यार, देख लो ये हाल है। भीष्म, ओ मेरे भाई, भीष्म दादा था इसका। भीम। 1 मिनट दोबारा बोल, सबसे पहले अर्जुन, नकुल, सहदेव। चुप। हाँ, कसम है। कोई बोलेगा? 5वां। ताली बजाओ, छोरे को याद था। वाह, वेरी गुड। कहाँ से है? प्रयागराज में तो सारी महाभारती थी यार, जाके बैठ, तेरे को सारा नॉलेज है। ये कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था युद्ध।